नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन शिक्षक अभ्यर्थियों की जो लगातार अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और अब वो आंदोलन कर रहे हैं। कई दिनों से नीलम पार्क में भोपाल के बड़ा आंदोलन चल रहा है। चयनित अभ्यर्थी वर्ग 2 और 3 के लोग पहले से ही वहां थे। आज वर्ग 1 के शिक्षक चयनित अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए। कुल मिलाकर के अब यह संख्या काफी बड़ी हो गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 1,15,000 पदों के खाली होने के दावे के विरुद्ध ये लोग कह रहे हैं कि चंद हजार वैकेंसियां बढ़ा दीजिए। हमने पात्रता परीक्षा पास कर ली है, हमने चयन परीक्षा पास कर ली है, हमें नौकरी दे दीजिए। प्रशासन बार बार कह रहा है कि हम इनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करेंगे, लेकिन हुआ आज यह कि इनके एक नेता को, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। पुलिस उन्हें कथित तौर पर जबरन धरना स्थल से उठाकर ले गई। इसके बाद और ज्यादा अब आक्रोश इन शिक्षक अभ्यर्थियों में है और यह कह रहे हैं कि हम नौकरी मांग रहे हैं लेकिन हमें उदासीनता मिल रही है और अब तो हद हो गई है जब हमें हमारे मूल अधिकारों से भी दूर रखा जा रहा है। तो इस पूरे दबाव का क्या होगा असर? क्या बनने वाली है इन शिक्षकों की मांगों पर बात, या फिर ये रह जाएंगे खाली हाथ? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वर्ग 2 और 3 के शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार यहां पर बैठे हुए थे, चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो उन्होंने क्या कहा है। और अब वर्ग 1 के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी भी इस आंदोलन में उनके साथ आ खड़े हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। 2023 में हमने दो एग्जाम पास किए थे, पात्रता और चयन। तो हम चयनित अभ्यर्थी हैं और हमने कम से कम भोपाल में 30 आंदोलन कर लिए, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम शिक्षा मंत्री के पास भी कई बार गुहार लगाने जा चुके हैं पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब हमारे पास केवल और केवल अंतिम रास्ता यही बचा है, अनशन का रास्ता। कितनी पद्धति की मांग हो रही थी सर? कम से कम 15,000 पद। पहले 5 बैकलॉग के जो पद है जो भरे नहीं गए, 8,791 जो पदों पे भर्ती निकली थी, जिसमें सिर्फ 2,901 पद भरे गए हैं। उसमें से 5,000 पद बचते हैं वो, और 10,000 नए पद। बोल ही नहीं पा रहा है सर, फिर भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को ड्रामे लग रहे हैं। भगवान को हाथ में लेकर बैठे हैं, पूरी सच्चाई के साथ एक बूंद पानी की गई हो तो हमें नौकरी मत देना कोई सी भी जीवन में। हमारा भाई बैठा था नरेंद्र राजपूत, वो अनशन पर बैठा था, निर्जल बिना पानी पिए हुए अनशन पर बैठा था वो 5 दिनों से। आज उसे पुलिस ने उठा लिया है और पता नहीं किस अस्पताल में ले गए सर। हम लोग यही मांगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है उसमें 25,000 पदों में वृद्धि की जाए और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में प्रत्येक विषय में 3,000 पदों पर पद वृद्धि की जाए। विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं शिक्षा मंत्री के 1,15,000 पद खाली है। अब दिक्कत तो उनको आना चाहिए, हमें क्या दिक्कत है? हमारी तो मांगे हैं, उन्हें पूरी करना चाहिए। आवेदन ले लेते थे और कह देते थे हो जाएगी, परंतु आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। ना डीपीआई ने, ना शिक्षा मंत्रालय ने, कोई बोलने को कुछ तैयार ही नहीं था अभी तक। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी पर युवाओं के विरुद्ध ही होकर और काम करने का आरोप लगाया जा रहा है, शिक्षकों से धोखेबाजी करने का आरोप लगाया जा रहा है। और उधर बीजेपी कह रही है कि युवाओं का ध्यान हमने पहले भी रखा था, आगे भी रखेंगे। सुनिए दोनों के बयान। 5-6 दिन हो गए हैं अनशन पर बैठे हुए हैं हमारे अभ्यर्थी शिक्षक, और उनकी मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। उनकी मांग है कि पदों की वृद्धि की जाए और जो पद ढेर सारे रिक्त हो रहे हैं उनको भरने का काम किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। कई स्कूल ऐसे हैं कि एक ही शिक्षक के भरोसे पर स्कूल चल रहे हैं और ऐसे में वहां बहनें शिक्षिका भी बैठी हुई हैं जो ये भी कह रही हैं कि रक्षाबंधन परसों है और ये लाडली बहनों की बात करती है सरकार। हम लाडली बहनें यहाँ बैठे हैं, रक्षाबंधन पर हमसे आके मिल जाओ और मिलकर हमको आश्वस्त कर जाओ तो हम यहाँ से उठ के चले जाएं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वहां एक बेचारे मनोज पाल को उठा के ले गए पुलिस वाले, अब कहाँ ले गए क्या नहीं ले गए कोई पता नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के चाहे नियमित शिक्षक हों, अतिथि शिक्षक हों, संविदा शिक्षक हों या चयनित शिक्षक हों, सभी के साथ खड़ी है और सभी की जायज मांगों को सरकार द्वारा लगातार पूरा किया गया है। आंदोलनरत शिक्षकों से भी हमारी अपील है कि किसी भी तरह के आंदोलन में ना पड़े। सरकार उनकी मांगों के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है, सरकार के ऊपर विश्वास रखें। साथ ही भूख हड़ताल
जैसे अपने जीवन को खतरे में डालने वाले काम भी ना करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके और उनके परिवारों के लिए चिंतित है। सरकार द्वारा जल्द ही उनके हित में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जाएगा। और आइए देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। एमपी में सारे चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन, पद बढ़ाने की मांग पूरी करवा पाएगा ये आंदोलन? वर्ग 2 और 3 के बाद वर्ग 1 के शिक्षकों का भी धरना। एक ही मांग पर अलग अलग आंदोलन क्यों करना? कांग्रेस बोली युवाओं के साथ नाइंसाफी, बीजेपी बोली सभी की जायज मांग पूरी होंगी। एमपी में हजारों चयनित शिक्षकों को मिलने वाली है नौकरी, 1 लाख पद खाली, फिर नियुक्ति देने में क्यों है देरी? सीधा सवाल यही है। हालांकि अभी आपने सुना अजय यादव कह रहे थे कि जल्द से जल्द सहानुभूतिपूर्वक विचार का निर्णय लिया जाएगा। आइए सीधे रुख करूंगा मैं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जो पैनल जुड़ा है उसका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, प्रवक्ता, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मनोज दंडोतिया जी, अध्यक्ष है मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आता हूं। मनोज जी, वर्ग 1 के चयनित शिक्षक भी आज इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अब ये मुझे बताइए, कुल कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं या इस आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल हैं? देखिए सर, लगातार 3 साल से हम पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में, और अब हमारे साथी भी वर्ग 2 की मांग कर रहे हैं। हम इससे 40,000 से ज्यादा प्रभावित हैं जो कि वेटिंग में हैं। तो हम पद बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं आप समझिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट का, ये सरकार की रिपोर्ट है जिसमें मध्य प्रदेश में 1.5 लाख के तकरीबन पद खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी पद नहीं भरे जा रहे। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि हमको शिक्षक चाहिए, हम मांग कर रहे हैं हमको स्कूल चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही। 3 साल से हमने केस मुंडन करवाया, महिलाओं ने मुंडन करवाया, दंडवत भी कर ली है, सारा कुछ करने के बावजूद और हमारे पास मंत्रियों के समर्थन के बावजूद हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हमारी एक बहन और एक मेरा भाई आंदोलन पे उन्होंने खाना पीना छोड़ के बैठे हैं, अगर उनको कुछ होता है तो हम लोग सीधे सीधे माननीय मोहन यादव जी और शिक्षा मंत्री जी को जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक हमसे बात नहीं की है और ना ही हमें ऐसे कोई आश्वासन दिया है। और अगर मैं आपको माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर हमारे शिक्षक दिवस से पहले हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और माननीय मोहन यादव जी से भी हम कहना चाहते हैं, कृपया करके मध्य प्रदेश के स्कूलों को बचा लीजिए। बहुत सारे स्कूलों में एक टीचर है ना, ग्रामीण भी मांग करते हैं कि हमको शिक्षक चाहिए। तो ऐसे जो हम लोग वेटिंग वाले स्टूडेंट हैं, हम क्या मांग कर रहे हैं कि हमको पद बढ़ाकर हमारी मांग पूरी कर दीजिए, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। विक्रम चौधरी जी, ये बात तो सही है कि अभी हमने कुछ दिन पहले तस्वीरें देखी कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें जैन अल्फा कहा जा रहा है वो निकल कर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारा स्कूल बंद मत करो क्योंकि आप इसलिए बंद कर रहे हैं कि वहां पर बच्चे कम है, शिक्षक कम है। कोई कह रहा है शिक्षक दे दो, कोई कह रहा है स्कूल की बिल्डिंग बना दो। एक तरफ वो सच्चाई है, बच्चे सड़कों पर है कि उनके पास शिक्षक नहीं है, और शिक्षक सड़कों पर है कि उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या सिस्टम में गड़बड़ है? अब आपने इतना सटीक वक्तव्य दे दिया है, मैं बार बार आपको साधुवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने कर्मचारी हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, उनकी बात आप और आपका चैनल जिस मजबूती के साथ उठाता है, मैं दूसरे चैनलों पर इतनी गंभीर और जनता से जुड़ी बहस नहीं देख पाता हूं। आपको पुनः साधुवाद। मैं आपने जो कहा है वो तो अपने आप में एक सार्थक वक्तव्य है, इसका तो जवाब देना चाहिए भाजपा प्रवक्ता को, जो कभी नहीं देंगे। लेकिन मैं ये जो आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में एक बात और मैं बता देता हूं, ये 2023 की भर्ती का मामला है, आप समझिएगा इस बात को जी। 2023 से 2026 आधे से ज्यादा बीत चुका है, और इस भर्ती में 8,720 जो पद थे उनके लिए भर्तियां हुई थी। अभी हमारे सकवार से विधायक जी है, कहां से विधायक हमारे अंबा से विधायक है सकवार साहब, उन्होंने जब विधानसभा में क्वेश्चन लगाया तब इसी सरकार ने बताया कि उस 2023 की भर्ती परीक्षा में मात्र 2,901 लोगों को नियुक्ति दी गई है। आप पद वृद्धि की बात तो बहुत बात का विषय है। अभी
जिस नौकरी के लिए आपने परीक्षा ली है उसी को आपने भर्ती नहीं की है, और जबकि आपने सबको चयनित भी कर लिया है। ये कैसा राम राज है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। आप देखिए सरकार कैसे काम करती। मैं बार बार आपके चैनल पे कह चुका हूं कि ये पूंजीपतियों का एक अनुषंगिक संगठन है। ये नहीं चाहते कि सरकार नौकरी दे और उससे एक सशक्त मध्यम वर्ग खड़ा हो। यदि सशक्त मध्यम वर्ग खड़ा होगा तो जो मजदूरी की दरें हैं वो ऊपर हो जाएंगी, तो आपको मजदूरों को 20-22 हजार रुपए वेतन दे और आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। अब मैं इसमें ये बताता हूं आपको कि 2.5 लाख तो बैकलॉग के पद खाली हैं। अब आप आश्चर्य देखिए सरकार कैसे काम करती है। जिस जाति वर्ग के 2.5 लाख पद खाली हैं, ना उसको रोजगार है, ना शिक्षा है, ना रोजगार के अन्य अवसर हैं, लेकिन उसके लिए ये रविदास कलश यात्रा शुरू करते हैं। अब इससे बड़ा क्रूर मजाक हो सकता है क्या? जो दलित समाज के लोग सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देते हैं उनको इन्होंने कलश पकड़ा दिया है कि आप अभी से लेकर फरवरी तक सिर्फ कलश लेके घूमोगे, इसके अलावा आपको कोई बात नहीं करनी है, ना पढ़ाई करनी है, ना कोई रोजगार की बात करनी है, ना नौकरी की बात करनी है। हम ये सरकार से बार बार पूछते हैं कि मध्य भोपाल राजधानी का एक भी पार्क ऐसा खाली नहीं, चाहे अम्बेडकर मैदान हो, चाहे नीलम पार्क हो, चाहे वो टीन शेड हो, जहां जहां धरना प्रदर्शन की अनुमतियां हैं वहां लोग बैठे हुए हैं अपनी जायज मांगों को लेके। लेकिन विकास के नाम पर गाल बजाने वाली सरकार 5 लाख करोड़ जिस पे कर्ज है, 5 लाख करोड़ जिसका बजट है, कुल मिला के 10 लाख करोड़ जिसके पास पैसा खर्च करने के लिए होता है, वो उस 2023 की भर्ती पे भी नियुक्ति नहीं दे पाई। अरे भाई पदवृद्धि बाद में कर देना, पहले जिस 8,000 आपने वैकेंसीज पे भर्तियां निकाली थी कम से कम उन्हीं को नियुक्ति दे दो आप। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये बात तो बहुत ज्यादा जायज लगती है। इसमें कहीं ऐसा लगता है कि इन शिक्षकों की तो कोई गलती नहीं है। आपने पद निकाले 8,700 के आसपास, नियुक्ति की 2,901 यानी करीब 3,000 5,000 के आसपास पद अभी भी खाली हैं। क्यों खाली हैं? 3 साल हो गए आप उन पदों को नहीं भर रहे हैं। चयनित परीक्षा ले ली आपने परीक्षा लेने के बाद चयन परीक्षा हो गई, पात्रता परीक्षा हो गई, फीस भी ले ली आपने। फीस भी ली होगी ना साहब, कि फीस नहीं ली थी? फीस तो ले ली आपने। यह कौन सा तरीका है कि आपको सेलेक्ट कर लिया लेकिन नौकरी नहीं देंगे? क्या वजह है सर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं? अविनाश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण विषय में हमारा रुख स्पष्ट है, सकारात्मक के नियमों के साथ और नीति का। दूसरी तरफ जो आपने प्रश्न करा, 13 वर्ष से जो प्रमोशन था उसकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। अलग जो जिनकी सेवाएं कम बची थी जिन शिक्षकों की, उनके लिए भी हमने कोर्ट में मांग रखी। उसके बाद प्राथमिक चयन शिक्षा में लगभग 13,000 पदों को स्वीकृति दी थी। आपने जो कहा सत्य था, 3,000 पद। उसके अलावा कुछ कानूनी अड़चनें थी, कुछ बैकलॉग पद थे जिनको सामान्य पदों से नहीं भरा जा सकता था। उसके लिए भी अब वैकल्पिक व्यवस्था करके चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। जो मांग की जा रही, निश्चित रूप से सबको अधिकार है मांग करने की, पर मुझे बताइए ना, क्या एक साथ में ये सुनिश्चित हो सकता है कि 1,00,000-1,15,000 पद, और जो बात की गई कि पद खाली है, विधानसभा में जो जानकारी दी गई थी उस समय के अनुसार, उसके बाद में मर्जर्स हुए, ऑप्टिमाइजेशन हुआ, उसके बाद में नया डाटा तैयार सरकार ने करा है और उसके अनुरूप ही चरणबद्ध तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर बात करेंगे पिछले वर्षों की तुलना में, जो कांग्रेस का आरोप है, लगभग 60,000 लोगों को भर्ती दी गई, 3-3 गुना उनकी सैलरीज बढ़ाई गई। अतिथि शिक्षकों के लिए जो नियम बदले गए, जो अप्रैल से हमने प्रयास किया है कि वे अपने शिक्षण सत्र में आ जाएं, तो ऐसे कई सारे नियमों में भी परिवर्तन किए। और कर्मचारी हित के लिए अभी लगभग 4,503 वन्यकर्मी जो थे उनके पदों को भी जो प्रमोशन रुका हुआ था उसको भी किया गया। तो मुझे लगता है सरकार ने सभी वैकल्पिक पहलुओं पर कार्य करा, सिर्फ वहां जाकर घोषणा नहीं, उसके लिए। जी हेलो जी, बोलिए। अविनाश जी, हाँ मैं सुन पा रहा हूं। देखिए, उसके लिए सिर्फ घोषणा नहीं होती, संवेदनशीलता ये होती है कि आप पहले बजट अनुमोदन करें, उसके बाद में नियमों के साथ में कार्रवाई करें, उसके साथ में जो पद बढ़ाएंगे वृद्धि करें, उसके बाद में विद्यार्थियों जो शिक्षार्थी है उनके मध्य में जाए। तो उसी को लेकर सरकार प्रयासरत है और निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा है कि हम हर विषय को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। जो कहा गया कि संत रविदास कलश, आप बताइए ना, उसके पहले विदेश जाने 5 सीटें होती थी, 50 सीटें की गई। आप एकलव्य विद्यालय 70 लगभग किए गए। उन विद्यालयों के माध्यम से आज वो पढ़ रहे हैं। जो 2 या 3 विद्यालय ऐसे मध्य प्रदेश के हैं, सांदीपनी विद्यालय, जो एशिया में सर्वश्रेष्ठ 10 विद्यालयों में है। मध्य प्रदेश जो 2nd पोजीशन पर है, लगभग 7 लाख टीचर्स हैं और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जा रही है। और शिक्षार्थियों की मांग के अनुसार मुझे लगता है सिर्फ बयान देने से नहीं होगा,
वास्तविकता में पहले अनुमोदन हो जाए, उनके कितने पद निकल रहे चरणबद्ध तरीके से उसका व्यवस्थित खाका तैयार हो जाए, बजट स्वीकृति हो जाए, उसके बाद घोषणा होगी। सर तो ज्यादा समय नहीं ले लिया आपने, 3 साल 5 साल का कार्यकाल होता है सरकार का, लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं सब। आपको लगता नहीं कि थोड़ा देर हो गया आप लोग संवेदनशीलता से विचार करते करते? और जब कोई मैंने बताया इसके अलावा भी कई सारे मतलब पदोन्नति की गई, स्वीकृति की गई। मैं उनकी बात, मैं तो सिर्फ 8,700 पदों की बात कर रहा हूँ, मैं ये 8,700 पदों की बात कर रहा हूं। अभी रिपोर्ट्स केंद्रीय सरकार की, केंद्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1,15,000 कहीं 1,30,000 पद खाली हैं। बच्चे सड़कों पर हैं, शिक्षक जो चयनित है वो सड़कों पर हैं, स्कूल को शिक्षक चाहिए, शिक्षक को स्कूल चाहिए, बीच में आप लोग हैं। तो ऐसा कौन सा चक्रव्यूह है जिसमें सरकार 3 साल से फंसी है, प्रशासन फंसा है, जो ये नहीं समझ पा रहा कि बच्चे शिक्षक मांगने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, शिक्षक नौकरी मांगने के लिए जो चयनित ऑलरेडी हैं उन्हें केवल नियुक्ति पत्र देना और वो कल से पढ़ाने लग जाएंगे। कहां दिक्कत है सर इसमें? अगर कोई रिजर्वेशन का दिक्कत है जो आप कह रहे हैं, कोई बैकलॉग की दिक्कत है, पदोन्नतियों की दिक्कत है, तो ये बैठे हैं भोपाल में सर, इनके पास जाके बता दीजिए भैया ये दिक्कत है। हो सकता है ये शिक्षक है सर, हो सकता है कोई रास्ता हमें दिखा दें। समाज को दिखाया सालों से इन लोगों ने, दशकों से, और इन्हीं के पढ़ाए लोग आज नेता बनकर के, अधिकारी बनकर के बैठे हैं और इन्हीं के हकों पर आरियां चल रही हैं। तो इनसे पूछ लीजिए कि क्या ये दिक्कत है, कैसे सॉल्व करें, बताएंगे। ना बता पाए तो बोलना भाई देखो आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, रुक जाओ, हम खोज रहे हैं, हमें मिल जाएगा तो हम कर देंगे, तुम्हें मिल जाएगा तो तुम बता देना। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी तो होना चाहिए। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उठा के ले गए इनके नेता को सर, क्यों? अभिलाष जी, उनका जीवन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण, और अगर वे वहां भूख हड़ताल कर रहे हैं, लगभग 4-5 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं करे, तो निश्चित रूप से सरकार संवेदनशीलता के साथ में अगर उनको कहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था या भोजन या फ्लूइड अगर उनकी बॉडी में जाए तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है। दूसरी तरफ है कि एक साथ में सब पद नहीं करे जा सकते ना भाई, अगले वर्षों की तुलना में उसके अगले वर्ष हर वर्ष नए विद्यार्थी, नए शिक्षार्थी तैयार हो रहे हैं। क्या 1.25 लाख पद एक ही दिन में भरे जा सकते हैं, या क्या 1.25 लाख वैकेंसियां एक ही दिन में निकाली जा सकती? मैंने इसलिए पूर्व का आकलन दिया कि लगभग 60,000 पदों पर सीधी भर्तियां की गई, लगभग 3,000 पदों पे एग्जाम्स होते ही भर्ती की गई। उसके बाद कई सारे पद थे जो कोर्ट के आदेशों के अधीन थे, जो ओबीसी वाला विषय था उसके अधीन था, इसके लिए उसके बाद भी अभी जो प्रमोशन हम कर सकते थे वो प्रमोशन भी किया गया, जो नियमों के साथ में चल सकता था। और अभी भी मैंने कहा है कि हम वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर जब वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, उसमें जितने भी पद स्वीकृति होती है उसके साथ में उनके मध्य में जाएंगे और पूरी प्रोसेस को वहां पर बताया जाएगा। उसके बाद तो वास्तविक डाटा सामने आएगा। ठीक है राजेंद्र अगल जी, अभी वास्तविक डाटा ही सामने नहीं आया है। अभी दिक्कत यह है कि पदोन्नति करनी है, रिजर्वेशन देना है, नहीं देना, इसी में सरकार और प्रशासन उलझ गया है। इसलिए 3 सालों से इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। पद निकाले थे 8,700 से ज्यादा, भर्ती हुई 2,900 और अभी 5,000 बैकलॉग के पद हैं। केंद्रीय रिपोर्ट कह रही है कि 1,15,000 के आसपास पद खाली हैं। ये कह रहे हैं कि भाई 3-3 हजार बढ़ा दीजिए, टोटल 15-20-25 पद ये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, पर अभी कुछ हो नहीं पा रहा है तय। स्थिति बड़ी दुविधा में है, क्या करें बताइए। सर देखिए हमारे ना एक मिनट ना राजेंद्र जी से बात कर रहा हूं मैं, राजेंद्र जी से बात कर रहा हूं। मनोज जी एक मिनट, राजेंद्र अगल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर रहा हूं जी। मुझे आवाज अभी आपकी क्लियर नहीं आ रही है। राजेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज क्लियर पहुंच पा रही है सर? राजेंद्र मैं आपको सुन पा रहा हूं पर मेरी आवाज इको कर रही है वापस। ठीक है, मैं पीसीआर को बोलता हूं, उसे ठीक करेंगे। पीसीआर उन्हें ठीक कीजिएगा, राजेंद्र अगल जी के साथ आवाज का जो दिक्कत है उसे तुरंत ठीक कीजिए। राजेंद्र सर आपका मैं चाह रहा था एक रिएक्शन, ये पद की मांग को लेकर के, बढ़ाने की मांग को लेकर जो चयनित अभ्यर्थी शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उसे लेकर। राजेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इको कर रहा हूं ना, मैं वापस, मेरी आवाज वापस मुझे बेकार है। चलिए इको ठीक करिए भाई, जल्दी से ठीक कीजिए पीसीआर से। ये पूछिए एक मिनट राजेंद्र सर, एक बार और ट्राई करेंगे आप? क्या आपको आपकी आवाज दोबारा आ रही है क्या? सुनिए, बोल करके कुछ देखिए प्लीज। सर मेरा फोन ले लीजिएगा हाथ में, आपको दोबारा कॉल। चलिए मैं दोबारा से जल्दी से मनोज दंडोतिया जी आपके पास आ जाता हूं। मनोज जी क्या कह रहे थे आप? कितने लोग हैं? और ये जो बातें कही हैं, देखिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने, मनोज जी एक मिनट, डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने जो बातें कही हैं वो उनको हम एक तरफ से सिरे से नकार भी नहीं सकते, क्योंकि अभी इसमें रिजर्वेशन का पेज फंसा हुआ है जो अभी भी कोर्ट में है, इसमें बैकलॉग का पेज फंसा हुआ है। अगर नियुक्ति दे भी तो उसका कोई आधार होगा, उसका कोई तय प्रोफॉर्मा होगा, वो ये मजबूरी बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
सर मैं ये कह रहा हूँ उनकी मजबूरी अलग हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार के बहुत सारे मंत्रियों ने हमारे समर्थन पत्र लिखा है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री देवड़ा जी ने पदवृद्धि के समर्थन में वित्त स्वीकृत भी कर दिया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे पदवृद्धि कोई बहुत बड़ा ये कठिन कार्य नहीं है। 2018 में भी पद बढ़ाए गए थे, तो इस बार क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते? जब बताइए, पहले 2018 में भी पद बढ़ाए गए हैं और इसी मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाए थे, तो अब क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते? बताइए, पहले तो और इससे भी ज्यादा पद थे, इस बार तो 8,720 नाम मात्र के पद दिए गए हैं, उसमें से भी 2901 पद भरे गए हैं। और बाकी आप देख रहे हैं, के की रिपोर्ट हो चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट हो, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े। तो क्यों नहीं हमारी मांग, जो न्याययुक्त मांग है, वो पूरी क्यों नहीं की जा सकती? उसके लिए कि हमारी एक बहन ने अन्न जल त्याग दिया, उसकी तबीयत खराब है, उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? अभी रक्षाबंधन आने वाला है, क्या मोहन भैया उसको पदवृद्धि रूपी जो उसकी मांग है वो देंगे क्या, या उसकी जान जाएगी? क्योंकि वो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, उन्होंने कहा कि हमारी पद बढ़ाने की मांग है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और जो क्या बोलते हैं 8,720 में से 2901 पद भरे गए हैं, उसको जल्द से जल्द पद वृद्धि के माध्यम से उनकी मांग सुना जाना चाहिए। रक्षाबंधन पे मैं सब मध्य प्रदेश के शिक्षक चाहते हैं, चाहे वर्ग के चाहे 2 के हों, कि मोहन यादव जी एक बहना को, अपनी राखी का, लाडली बहना को राखी का उपहार देंगे क्या? चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपके पास। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, जी आपका रिएक्शन। सर आप देखिए 2023 की भर्ती है, जब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसके पहले उसमें रिजर्वेशन की उस समय जो कानून लागू होता है उसके अनुसार व्यवस्था की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से उनका अनुमोदन हो जाता है। जब ये भर्ती आपने निकाली, इसकी परीक्षा 2 बार आपने ली, आर्ता परीक्षा ली, चयन परीक्षा ली, ये सब हो गया है, तो हम अभी उन आगे की परीक्षाओं की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 8,720 पद हैं उसमें क्या समस्या आ रही है? कोर्ट का ये जो बहाना देते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है कानून बनाती है, कोर्ट जो है कानून नहीं बनाता है। आप तो एक तरफा ऑर्डिनेंस लाइए, तमाम चीजें कानून बना दीजिए कि रिजर्वेशन इस मायने में होगा, बात खत्म हो जाती है। और जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सब कह चुके हैं कि ये नीतिगत मामला, इसमें कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। कोर्ट को इसमें कोई भी संवैधानिक संकट नहीं दिखता है, अतः सरकार नीति के स्तर पे अपने ऑफिस में फैसला ले ले, लेकिन ये सरकार जो है जानबूझकर जो गेंद जो है कोर्ट के पाले में फेंक देती है, जिससे बच्चों को बरगलाया जा सके। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से राजेंद्र जी के पास आता हूं। राजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ आपकी, बहुत स्लो आवाज आ रही है, बोल सकते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ 1,15,000 पद खाली, ये कई केंद्रीय रिपोर्ट कहती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो वापस जा रहा है। भाई इको मैनेज कीजिए प्लीज। सर आप एक काम कीजिए, मेरा सवाल सुनने के बाद ईपी निकाल करके अपनी बात पूरी कर लीजिएगा और वापस लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं राजेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूँ 1,15,000 पद खाली, उसके अलावा 8,790 के आसपास भर्ती, 8,700 भर्तियों में से केवल 2,900 भर्तियां पर पद जो है वो दिए गए हैं और बाकी अभी बैठे हैं, मांग कर रहे हैं अपनी नियुक्ति की आस में। क्या वजह हो सकती है, क्या दिक्कत है कि सारे लोग कई दिनों से भोपाल में मांग कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं? सॉरी भाई, मुझे माफ करिएगा, आज मैं आपके सवाल को सुन नहीं पा रहा हूं। सर फोन आप हाथ में ले लीजिए, वहां मेरे साथी हो तो कोई जरा उनको बोलिएगा, जब तक मैं प्रेम व्यास जी से रिएक्शन ले रहा हूं। और स्क्रीन से हटाइए, सर को सीधे फोन, डायरेक्ट फोन दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं जब तक डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आ जाता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, अभी देखिए नियुक्तियों की बाढ़ सी आ गई है उत्तर प्रदेश में। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। सारे राज्यों में भर्तियां निकली हैं बम्पर, राजस्थान में निकल रही हैं, सब जगह निकल रही हैं। मध्य प्रदेश क्यों पीछे है सर? जो भर्तियां नहीं निकालने की बात तो छोड़ो, 2023 की भर्तियों पे नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। तो सही, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रम जी कि जब 2023 में आपने नियुक्ति निकाली होगी तो तय होगा कि ये किस कोटे में भरे जाएंगे, कौन से लॉ के अंतर्गत भरे जाएंगे, कौन से प्रमोशन की जगह जो खाली हो रही उनमें भरे जाएंगे, वो सब तय था। तो अब तो उन्हीं पर नहीं दे पा रहे जो 2023 में वादा किया था। अब अगर आप ये कह भी दें कि आने वाले समय में हम भर्तियां निकालेंगे तो वो 2047 में जाके पूरी होंगी फिर। तो एक 5 साल का कार्यकाल होता है सर सरकार का।
23 में आपने नौकरी निकाली, 24 में नौकरी दे दीजिए, 25 में दे दीजिए, 26 में आप तय ही नहीं कर पाए कि जो 23 में निकाली उसकी नियुक्ति कैसे दें, तो फिर तो सवाल उठना लाजमी है ना। नहीं अविनाश जी, आपकी चिंता भी जायज है और शिक्षार्थियों की चिंता भी जायज है। दूसरी तरफ है कि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मेरे कांग्रेस के मित्र पूछ रहे हैं, कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है, चाहे वो वर्ग 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, उसके लिए अधिसूचना जारी होती है। और उसके अलावा जो उसमें सीकर पद होते हैं, विज्ञप्ति के अनुसार उसमें पदों की संख्या के आधार पर ही जो रिक्त पद होते हैं उसमें कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही आगे बढ़ा जाता है। अब उसमें अगर बैकलॉग के पद, आप बताइए क्या सामान्य वर्ग से बैकलॉग के पद भरे जा सकते हैं? बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि नियम विरुद्ध है या कानून की प्रक्रिया में नहीं है या फिर आपने पद नहीं भरे, जो तुरंत किया जा सकता था वो तुरंत किया, और जो अगर कानूनी किसी संबंध से अधीन है तो उसको उसी के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। अभी 32,000 पदों का पूरा खाका तैयार है। इसीलिए मैंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से करना, और किसी भी तरह का कोई तथ्यात्मक नियम और जो उसके आधार है उसके अनुसार ही अगर हम आगे चलेंगे तो वो फिर कोर्ट में क्लेश नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि जो हम कोर्ट में गए, अरे भाई हम तो पक्ष रखने गए हैं। पूर्व में भी जो आरक्षण को लेकर जो पक्ष था वो सरकार ने रखा, और पार्टी मीटिंग भी करी, पर डे सुनवाई भी करी, और अभी एससी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर संपूर्णता के साथ में जवाब दिया जाएगा, उसमें निर्णय आ जाएगा। तो सरकार तो प्रतिबद्ध है, शिक्षकों के साथ भी खड़ी है, लेकिन नियमों के अनुसार। और अभी जो नए विद्यार्थी आएंगे, जो नए शिक्षार्थी आएंगे, उनके लिए भी तो वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। हर साल अगर चरणबद्ध तरीके से निकलेगा, जैसे अभी निकला है, अभी जो हमने कहा है 32,000 पद, अभी जो हमने कहा है कि लगभग 60,000 पदों पे अभी तक कर चुके हैं। अभी जो अतिथि शिक्षकों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, तो सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करना, बजट अनुमोदन करना, उसकी वित्तीय में मंजूरी लेना, और उसके बाद में उसको लागू करना, ताकि वो कहीं पर भी क्लेम ना हो पाए। अभी निश्चित रूप से जो मांगे किए जा रहे हैं, मैं पुनः आग्रह करूंगा कि संवेदनशीलता के साथ में सभी पहलुओं पर विचार किया जाए। उसके बाद में सरकार की प्रतिबद्धता है, लेकिन चरणबद्ध करने में, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में जो समय लग रहा है प्रक्रियाओं में, उसको पूर्ण करके आपके मध्य में भी उपस्थित होंगे, और आपको आश्वस्त किया जाएगा कि चरणबद्ध तरीके से आप और आगे आने वाले जितने भी हमारे शिक्षार्थी है उनको प्रदेश सरकार कैसे लाभ दे सके, इसका पूरा खाका तैयार करके आपको प्रदर्शित करेंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपको पता है 30 आंदोलन कर चुके हैं ये चयनित शिक्षक अभ्यर्थी। 30 आंदोलन बहुत होते हैं सर, 3 साल बहुत होते हैं। हर साल 10 आंदोलन करते हैं लगभग एवरेज। चलिए मैं राजेंद्र रागल जी के पास अंतिम बार कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट 2018 में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ना मनोज जी 1 मिनट, समय खत्म हो रहा है। मैं राजेंद्र जी से आज बहुत शर्मिंदा हूं कि उनसे बात नहीं हो पा रही। राजेंद्र सर, आपसे मेरी, आप तक आवाज पहुंच पा रही मेरी? बताइए। जी सर। राजेंद्र सर, मुझे बताइए, ये जो डिमांड है पदों को बढ़ाने की, या बैकलॉग में जो नौकरी निकली थी उसमें आधे से भी कम दिए हैं, 1/3 लगभग पद नौकरी मिली है, आधे से भी कम मिली है, उनको पूरा करने की, इसको लेकर डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि बहुत सारे गुणा भाग करने हैं हमें, वो करके हम कुछ पॉजिटिव करेंगे। 2023 की भर्तियों पर अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, और अब शिक्षक ज्यादा पदों की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि इंफ्रा के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे हो गया। बिल्डिंगें बन गई, शिक्षक नहीं है हमारे पास में पढ़ाने के लिए। संदीपनी स्कूल या जो दूसरे खुले हुए हैं, आज उसमें बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस डिस्टेंस होने के कारण से बच्चे सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं अपने आप को, बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित। आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा, एक हेजिटेशन किया था बच्चियों ने कि हम उस स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं, इंफ्रा इतना करने के बजाय शिक्षकों को अगर जिस अनुपात से बच्चे बढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर, उस अनुपात से शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की जाती है, और शिक्षकों को इस तरीके से ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है जिससे शिक्षक आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर पाए। जब तक वो भविष्य को सुरक्षित नहीं करेंगे, शिक्षकों की मतलब कोई शिक्षकों का मतलब ही नहीं रहेगा। जब तक शिक्षकों को आपको ट्रेन नहीं करना होगा, या शिक्षक आप जब तक भर्ती सही नहीं करते हैं, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। जहां तक 1.25 लाख पद खाली है मध्य प्रदेश में, ऐसा आंकड़ों के मुताबिक पता चलता है, परंतु 1.25 लाख भर्तियां होगी कब, और उन भर्तियों को करने की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है या नहीं है, या बच्चों को चाहिए, बच्चों के भविष्य को ठीक करना है, यानी कि सरकारों को ही सोचना है, कोर्ट को नहीं सोचना है इस बारे में। कोर्ट ने तो अपना कह के रखा हुआ है, आप आवश्यकता के अनुसार अपना काम करते रहें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था राजेंद्र रागल जी, आपको पता है कि ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसका फैसला सुरक्षित रखा गया है सर।
तो क्या ये उस परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि सरकार वेट कर रही कि फैसला आ जाए फिर उस रेशो में कर देंगे? क्या ये रेट्रोस्कोपी हो सकता है? क्योंकि उस वक्त जब ये नोटिफिकेशन निकला होगा, या आप, मुझे इतना अनुभव नहीं है इसलिए आपसे जानना चाहता हूं, तो उस वक्त के नियमों के हिसाब से ही ये पद भरे जाएंगे? 13% पद तो वैसे भी होल्ड रखे गए। मेरे भाई, आज मुझको आवाज ही आपकी बिल्कुल क्लियर। चलिए राजेंद्र जी, ठीक है, माफी चाहूंगा। आधा सवाल समझ पाया कि 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं आप जी। प्रेम व्यास जी कह रहे हैं। हाँ ना, ठीक है जी। राजेंद्र जी बोलिए प्लीज, यही सवाल है मेरा। मैं आरक्षण की जो बात करता हूं, आरक्षण के मामले में आपको पता है जो कोर्टों ने कहा है, ये तो सरकार का एक रवैया है अपना तरीके का काम करने का। आरक्षण जैसे विषय पर सरकार अगर संज्ञान लेकर काम कर ले, सूझबूझ से काम कर ले, समझदारी से काम कर ले, तो हो सकता है कि आरक्षण वाली बात कहीं लगेगी नहीं, दिखेगी नहीं। परंतु जो आरक्षण को लेके हम इसका हवाला देते हैं, वो क्या है मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि अभी कोर्ट में भी, जैसे हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो लगा हुआ है, अब आरक्षण में कभी फैसला आता है क्या? किस वर्ग को नाराज करेंगे और किस वर्ग को नाराज नहीं करेंगे, सोचने की बात है ना। बहुत प्रैक्टिकल बात कही आपने, और सॉल्यूशन तो बीच में ही निकालना होगा। अंत में डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, क्या मेरी आशंका सही है कि आप लोग शायद इसका वेट कर रहे हैं, या सरकार इसका वेट कर रही है? सॉरी, नहीं सर, आप देखिए, जो बैकलॉग की जो पद होते हैं वो सामान्य भर्ती में वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। बैकलॉग की भर्ती को भरने के लिए अलग से ड्राइव चलाई जाती है। जो सामान्य भर्तियां निकलती हैं वो अलग होती हैं। बैकलॉग का इसमें कोई दावा नहीं बनता है। जो बैकलॉग के पद आते जा रहे हैं, सरकार उनमें सामान्य भर को एकोमोडेट नहीं करती, उनकी स्पेशल भर्ती निकालती। हमने कई बैचेस ऐसे देखे हैं जो सिर्फ SC और ST बच्चों के लिए होते हैं, तमाम चीजें होती, उसमें सामान्य या पिछड़े वर्ग के लोग नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रेम व्यास जी बहाना बना रहे हैं, वो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं कि बैकलॉग के कारण कुछ समस्या आ रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 8000 जो 700 पद हैं, इसका एक अलग पूरा प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से भर्ती होनी, उस पर बैकलॉग का ऑब्लिगेशन है, कोई दावा नहीं बनता है। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, स्पेसिफिकली इन 5000 भर्तियों के पीछे तकनीकी दिक्कत क्या है, जरा वो बता दें। अभिलाष जी, 8700 पद जो थे उसमें से 5000 कुछ पद फ्रेश थे और बाकी के बैकलॉग थे। आप देखेंगे विज्ञप्ति तो क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने कहा है 32,000 पदों पर ओवरऑल भर्ती होगी। जो हमारे मनोज जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से उनका अवगत कर दूं, और उसके लिए चरणबद्ध प्रक्रियाएं हैं, और अभी जैसे अनुमोदन होगा आपको अवगत भी कर दिया जाएगा। और जो पूर्व में जो पद खाली थे उसको लेकर भी DPI के माध्यम से उसमें कार्य किया जा रहा है। और मुझे इसीलिए मैंने कहा कि हम ठोस निर्णय लेकर ठोस कागज लेकर आपके मध्य में उपस्थित होंगे। वहां जाकर सिर्फ घोषणा से नहीं होगा, वित्तीय अनुमोदन है, कई सारी कंडीशन है, वो सब कंप्लीट होने के बाद आपके मध्य में उसकी घोषणा होगी। आप सभी को डॉक्टर प्रेम व्यास जी, चलिए ठीक है, एक मिनट, चलिए कोशिश उतर जाओ तुम लोग। ना विक्रम जी, एक मिनट जरा, मैं बहुत संवेदनशीलता से बात कर लेता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप लोग बड़ी संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर के कीजिए, और संवेदनशीलता से आराम से इसी कमरों में बैठ करके बढ़िया बढ़िया सोफे पर बैठ करके विचार कीजिए। एक छोटी सी दरख्वास्त है, इतनी ही संवेदनशीलता है तो वहां जो पानी गिर रहा है, वहां पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं भूखी प्यासी, ये बैठे हुए हैं, इन्हें कम से कम इस बारिश में अदद छप्पर दे दीजिए, वहां खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करवा दीजिए, पानी रखवा दीजिए, कुछ तो करा दीजिए। आंदोलन तो लोकतंत्र में नागरिकों का पहला हक है। जब उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम संवेदनशीलता से विचार करेंगे, आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी मांग जायज है, तो कम से कम इन्हें आंदोलन का सम्मान पूर्वक तरीका इख्तियार करने का रास्ता तो दीजिए। अधिकारियों को बोलिए कि भाई 20 दिन लोगे, 10 दिन लोगे, ये बता दो। वो कहेंगे 10 दिन लेंगे, तो 10 दिन के लिए यहां व्यवस्था। सर, इतनी मानवीयता तो होनी चाहिए ना। ये चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर, ऐसा भी नहीं है कि बेरोजगार युवा हैं। ये चयनित होकर अपनी इन्होंने प्रतिभा साबित कर दी है, तो कम से कम वहां पर तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। वहां महिलाएं हैं, वहां बुजुर्ग, वहां जो है कई ऐसी बहनें हैं जिनके घर में बच्चे हैं, तो वहां पर व्यवस्थाएं कर दीजिए और संवेदनशीलता से इधर विचार करते रहिए। ऐसी कमरों में अपने अधिकारियों को बोलिए कि आप आराम से विचार करो, इन्हें थोड़ा सा फजीहत से बचा दीजिए सर, ये कर दीजिए, तो लगेगा कि आप लोग सकारात्मक हैं इनके लिए।
नहीं अभिलाष जी, निश्चित तो सरकार व्यवस्था करेगी, पर ये प्रदत्त तो हो कि कितने वहां पर लोग वहां पर एकत्र हुए थे या पूर्व में कितने लोग थे, सर, तो अभी वास्तविकता में क्या आवश्यकता है। जब ये प्रदर्शित किया जाएगा तब सरकार की तरफ से वहां पर व्यवस्था सुचारू होगी। सर आपकी पुलिस को ये पता है, आपकी पुलिस को ये पता है डॉक्टर प्रेम व्यास जी कि कौन आदमी कितने दिन से नहीं खाया और अब उसको कब उठा के ले जाना है। उसके अंदर का बीपी पता है, उसके अंदर में कितना वाटर लेवल बचा है वो पता है, पर वहां कितने आंदोलनकारी है आपको नहीं पता। दोनों विषय अभिलाष जी, दोनों विषय अलग। मैंने कहा है, आपने परमिशन की बात करी, आपने कहा कि कितनी व्यवस्था की, ये आंदोलन कर रहा है, जितने की परमिशन आपने दी है। चलिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जितने लोगों की परमिशन आपने दी उतने लोगों की कर दीजिए, जितने लोगों की परमिशन आपने दी उतने की आदरणीय यहाँ पर बैठे हैं, अगर उन्होंने कोई डाटा प्रदत्त किया हो सरकार के समक्ष, फिर सरकार ने व्यवस्था ना की। वाह भाई वाह। मैंने इसीलिए कहा विषय को सिर्फ राजनीतिक नहीं, चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। हम उस शिक्षार्थी समय खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा। वो संवेदनशीलता इसी बात की, वाह क्या संवेदनशीलता है सर। गंभीर बीमारी हो जाए, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कितने आंदोलनकारी हैं। वो भोपाल आ गए हैं ताकि गिनने के लिए आपको गांव गांव ना जाना पड़े। वो खुद ही अपना किराया लगा के बेचारे भोपाल आ गए, और वो भी किराया जो आप लोगों ने अभी बढ़ाया है, बसों का किराया भी बढ़ाया, आंदोलन कर रहे हैं वो बेचारे आ गए। आप के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि सरकार सभी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर, संवेदनशीलता से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, मनोज जी और राजेंद्र जी के साथ ये दूसरी दफा हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर तकनीकी दिक्कत की वजह से आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।